खाने का टेंडर दिलाने के नाम पर लगभग 95 लाख की धोखाधड़ी। मुंबई के साइन धारा में भी हुआ पीड़ित देवानंद के साथ। पीड़ित देवानंद का कहना है इन्होंने ब्याज पर लेकर लोगों से उधार लेकर वह पैसा दिया था, लेकिन सहदेव और देविका ने उठाया उनके भोलेपन का फायदा। अब देवानंद जी को करना पड़ रहा है लोगों की धमकियों का सामना। जिन लोगों से पीड़ित देवानंद ने पैसा लिया था ब्याज पर, वह लोग कर रहे हैं इनको परेशान। पुलिस से भी मार्च में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। इनके पास सभी सबूत हैं जो इनके साथ धोखाधड़ी की गई सहदेव और उनकी पत्नी देविका के द्वारा, लेकिन साइन पुलिस स्टेशन की तरफ से इनका कहना है कि इनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। लिए करते हैं आपको पीड़ित देवानंद के और उनके साथी से रूबरू। आखिर इन लोगों ने कहां से और किस तरीके से उधार किया था और कैसे कैसे लोगों से ब्याज पर पैसा लेकर सहदेव और देविका के कहने पर उनको दिया। अब वह सहदेव और देविका का है फरार, पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आए। अब देखना यह है कि पुलिस इनको पकड़ पाती है या नहीं। क्या मिलेगा पीड़ित देवानंद को और उनके साथी को इंसाफ या नहीं? देखिए हमारे साथ इस न्यूज में क्या करते हैं, ले चलते हैं आपको पीड़ित देवानंद से रूबरू। क्या नाम है आपका? देवानंद पासी सर जी। देवानंद जी, आपका कहना है आपके साथ 95 लाख रुपए का लगभग फ्रॉड हुआ है। हाँ सर जी। जिसमें कि काफी टाइम हो गया, अभी तक आपका कहना है पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ क्या फ्रॉड हुआ था, किस तरीके से हुआ था, सारा डिटेल में बताइएगा। सर जी, ये सहदेव राठौर जो है ना, मैं मुझसे टेंडर के नाम पे उसने पेमेंट लिया था काफी सारा। किस चीज का टेंडर? खाने का टेंडर। संडे फ्रेंड है जिसका खाने का टेंडर ले रहा था जी। उस टेंडर का उसने पेपर और सारे कुछ दिखाए उसने मेरे को, और उस टेंडर और उसी बेस पे उसने सारे पैसे मेरे से लिए हैं। तो मैंने पैसे जो है ना कभी इधर इससे लिया कभी उससे लिया, क्योंकि पैसे मेरे पास रहते नहीं थे। फिर भी ये मेरे को डायरेक्ट करके जबरदस्ती कहा कि नहीं टेंडर कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा बोल के उसने सारे पैसे मेरे से लेते गए। और ये पैसे पेमेंट जो है ना 95 लाख रुपए उस सहदेव और सहदेव की वाइफ देविका राठौर, ये दोनों जन ने लिए, जिसके अंदर काफी सारा पैसा कैश था। कैश पैसा जो है ना 64 लाख के ऊपर है और 33 लाख ऑनलाइन पेमेंट है। तो आपके पास ये जो 95 लाख रुपए है कहाँ से आया था? ये सारे पैसे मैंने कोई किसी बैंक से कर्जा लिया है, यानी लोगों से इंटरेस्ट पे उठाया, यानी कर्ज कर कर आपने वो पैसा दिया। हाँ सर जी। ताकि बिजनेस कर सको और हाँ सफलता जिंदगी में मिले। तो मैंने काफी सारे लोग से मैंने ऐसे लिए पेमेंट, जो कि माकड़ वाले लोग से है, किसी से 10% से, किसी 5% से, किसी 6% से जी। और ये सब पेमेंट मैंने करके उनको दिया। अब घर के सारे गहने भी मैंने बेच दिए इस टेंडर के चक्कर में कि मेरा पैसा डूबे नहीं। लास्ट में उसको मैंने एक ही बात बोला कि भाई अगर नहीं हो रहा तो मेरा पेमेंट कर दे। और कितना टाइम हो गया पैसा दिए हुए आपको? ये सारा पैसा दे के टोटल मेरा हो गया कुछ 6 से 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए टोटल। जो कि उसने मेरे को बोला था कि 12 तारीख को अपना काम चालू हो जाएगा, 12 तारीख को पेमेंट आ जाएगा और 13 तारीख को अपना काम चालू। 65 लाख रुपए आपने कैश दिया था और बाकी ऑनलाइन दिया था? बाकी ऑनलाइन दिए थे। ठीक है। तो इस सब की आपने, जब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, वो भाग चुका है, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, उनकी कंप्लेंट दी है मैंने। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी? साइन पुलिस स्टेशन में। वो कंप्लेंट कॉपी मौजूद है आपके पास? मेरे पास कंप्लेंट कॉपी मौजूद है, कंप्लेंट कॉपी है मेरे पास जी। तो जैसे देखा जा रहा है 17 मार्च की आपकी एफआईआर है। हाँ सर जी। ठीक है। अभी तक कोई कार्रवाई, उसको पकड़ा गया? नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। जब भी कार्रवाई करने के लिए हम बात करने जाते हैं या पूछने जाते हैं तो उसका लोग पुलिस वाला होता है, उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ। पुलिस ने क्या कहा फिर आपसे? पुलिस ने कहा कि एफआईआर के लिए बोले, जब उनसे हम पूछते थे इसके बारे में कार्रवाई की हुई, तो उन्होंने एक बात बोले कि उनको लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है जी। तो मैंने 26 तारीख को, आज तारीख कितनी है? 4। मैं 2 तारीख को मैंने सर से मैंने बात किया, शिवतरे इंस्पेक्टर शिवतरे जी, साइन पुलिस स्टेशन में। हाँ, उनसे बात किया तो उन्होंने बोले सामने वाले का लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। सामने वाले ने आगे बेल का पेपर बेल के लिए अप्लाई कर चुका है, हम उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, इस तरह से उन्होंने बोला है। तो आपने ये नहीं बोला सर अभी सिर्फ अप्लाई तो क्या है, बेल मंजूर थोड़ी हुई है जो आप हाथ नहीं डाल सकते? वो बोले सीनियर साहब से बात करके हम बात करके बताएंगे आपसे।
अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे थे जब ये आपसे बात करता था फोन पर, इन्होंने कहा था कि सीएम साहब को भी इस पैसे में से पैसा जाएगा। हाँ, उन्होंने सीएम साहब को भी पैसे जाएंगे इसके अंदर से। सीएम साहब को अभी 1.75 लाख का, यानी 1,75,000 रुपए। हाँ, 1,75,000 रुपए उनका भी जाएगा जी। और कोई फोटो है उसका आपके पास? हाँ, फोटो दिखाइएगा है। फोटो। ये फोटो है उनका। तो क्या नाम है इनका? सहदेव राठौर। सहदेव। ये अकेले ही ये थे या इनके साथ कोई और भी शामिल था? इनके साथ में और कई लोग हैं जी। जिसके अंदर एक आकाश करके लड़का है जी। जो LIC का काम करता है जी। मैंने बाहर से इंक्वायरी की और बाहर से इंक्वायरी करने के बाद में जो है ना, मुझे ये मालूम पड़ा कि वो आकाश करके पेपर उसने बना के दिया और पेपर का पूरा हैंडओवर इसने लेके रखा था जी। इस तरह से उन्होंने ये किया। और कुछ और लोग भी है इनके साथ में। तो ये टेंडर लेने के लिए आप ही अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? टेंडर लेने के लिए फर्स्ट टाइम मैं अकेला था। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरे साथ में जाकिर भाई आ गए और बोले मैं आपको जो पेमेंट है ना करूंगा, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट रिटर्न चाहिए। जी। तो अभी जिन लोगों से आपने पेमेंट लिया था तो वो लोग आपसे क्या कहते हैं? जिन लोगों से मैंने पेमेंट लिया था वो मेरे घर पे आके मुझे धमकी दे रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे। अच्छा, जाकिर भाई आपके साथ ही हैं? जाकिर भाई मेरे साथ में है। एक बार जी जी सर, किस तरीके से आपने पेमेंट दिया था और कितना पेमेंट दिया था और क्या कहा था इन्होंने जब आपको पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है? फिर आपसे क्या इनकी बात हुई, इन्होंने क्या आपको बोला? मैंने ऑनलाइन सारा पेमेंट दिया था। वो सहदेव मोतीराम और देविका राठौर ये दोनों आते थे हमारे ऑफिस। देविका राठौर कौन है? सहदेव की वाइफ। ठीक है। ये दोनों ने पैसे लिए और बीच में ये लोग का टेंडर का आजकल करके इन्होंने टाइम मांगा, उसके बाद ये लोग भाग गए। फिर मैंने कॉल किया तो 20 लाख का बोले रिटर्न दूंगा, टेंडर वगैरह कुछ नहीं, सारा फ्रॉड है। तो FIR हुआ वहां पर। FIR होके आज 7 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रोज हम जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन बैठा के रखते हैं चौकी में। कभी बोलते हैं कि अभी उनका डॉक्टर मतलब ऑपरेशन चालू है, कभी बोलते हैं अभी वो एंटीसिपेट बेल के लिए अप्लाई किए हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आपने ये नहीं बोला सर 95 का फ्रॉड है कि इसमें एंटीसिपेटरी मिल ही नहीं सकती? मैं उनको बोला सर, हमने उनको सारा अपना प्रॉब्लम बताया कि हमने अपना वाइफ का पूरा गहना बेच दिया है और क्या नाम है कुछ कर्जा लिया इंटरेस्ट पे। तो वो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं और हमें धमकी देते हैं। हमने पुलिस वाले को सारा चीज बता के रखा है, फिर भी वो लोग बोलते हैं ठीक है। कितनी बार थाने जा चुके हैं अब तक आप मार्च से? 6 महीने में हम कम से कम 100 बार जा चुके हैं। ओके, क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहते हैं आपसे? बस बोलते हैं अभी पेपर वर्क चालू है, 420 है, थोड़ा टाइम जाएगा। यानी आपको सिर्फ बैठा कर रखते हैं, आश्वासन देते हैं? कोई कार्रवाई आपकी अभी तक नहीं हुई? कानूनन कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी सिर्फ FIR हुआ है। जी। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि हमें जो भी है न्याय मिले। क्या चाहते हैं प्रशासन साहब? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि देविका राठौर है, उनकी वाइफ का फोटो है आपके पास? हाँ, दिखाएगा। का फोटो है, क्लियर नहीं है हमारे पास, वीडियोस है कैमरे का। जी। ये है सहदेव मोतीराम जी। उनकी वाइफ का फोटो दिखाइए। उनके वाइफ का फोटो ये है देविका। इन्होंने हमारे ऑफिस में आके पैसा लेके जाते थे। अच्छा, ठीक है। यानी झूठा एक आश्वासन देते थे कि आपको टेंडर मिल जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, सब स्कीम के बारे में झूठ मूठ बोलते रहते थे। टेंडर का कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए लेकिन सब फर्जी था। जी। हमें जो भी है प्रशासन से कि हमें न्याय मिले। यानी आप चाहते हैं इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पुलिस इनको पकड़े और ताकि आपका पैसा मिले। और जिन लोगों से आपने पैसा लिया है वो आप उनको उनका पैसा दे दें ताकि आप लोग सेफ रहें, क्योंकि आपका कहना है वो लोग आपके घर पर आकर परेशान करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। हमें वो लोग धमकी देते हैं, जिससे हमने पैसे लिए वो लोग मारने की धमकी देते हैं हमें। हमारे ऑफिस में घर पे आके वो धमकी देते हैं। जी। तो आप क्या कहेंगे देवानंद जी, आपको भी धमकियां मिलती हैं जैसे कि बताया जा रहा है? हमें तो इतनी धमकी मिलती है कि मैं काम करता हूँ तो मुझे काम नहीं करने देते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो आपको जिन लोगों पर आपका कर्जा है वो लोग आपको परेशान करते हैं, काफी सारा परेशान करते हैं। काम पे आके हमें काम भी नहीं करने देते। आज 7 महीने से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। 7 महीना होगा टोटल मैं काम। जिन लोगों से कर्जा ले रखा है आपने वो लोग? हाँ सर जी, काफी सारा मैं कर्जा ले चुका हूँ इन लोगों से। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ सर जी कि आज मुझे ऐसा लगता है ना अपने परिवार के साथ में ना आत्महत्या कर लूँ मैं, क्योंकि मैं इन लोगों का पैसा मैं कहीं से दे नहीं पाऊंगा। मेरे पास पैसा है नहीं देने के लिए। मैं चाहता हूँ इन लोगों को पकड़ा जाए, इनके ऊपर कार्रवाई अच्छी पूरी तरह से हो
और कड़ी यानी कार्रवाई आपके हो। कहने का मतलब है देवानंद जी, अगर आप आत्महत्या करते हैं तो जिम्मेदार ये लोग ही होंगे जिनके वजह जी, से पूरी आपको तरह से। इतना कर्जे में डूबना पड़ा और आप आत्महत्या करने में मजबूर हैं। पूरी तरह से अगर प्रशासन आपकी कार्रवाई करता है पूरी तो आपको आपका पैसा मिल जाता है, हाँ, फिर सर। ताकि आप उनका पैसा लौटा देंगे। ठीक है सर, यही चाहते हैं सर सिर्फ जी, आप। ये पूरी तरह से मैं वही मैं चाहता हूँ मैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरा पेमेंट निकले और मैं इन लोगों का पेमेंट जिससे भी मैं लिया उनका पेमेंट मैं कर दूं। और मेरे परिवार को मेरे को इनसे भी खतरा है, उन लोगों से भी खतरा है। और इन लोग ने इनका भी भाई बीच बीच में कभी कभी इनका कहीं रैंडम कॉल्स आते हैं किसी तरह के कि इन लोग जो है ना कि केस मत करो। यानी आप सिर्फ ये चाहते हैं ना कि आप ये लोग पकड़े जाएं और आके आपको आपका पैसा मिले, हाँ, ताकि सर आप जी। भी चैन और सुकून की सांस ले सकें, हाँ, सर अपने जी। परिवार के साथ खुशहाली से रह सकें। हाँ सर जी।